वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ईडब्ल्यूएस एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट सही होता है तो आपके बच्चों का एडमिशन जरूर होगा। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन होना है बिल्कुल फ्री बिल्कुल एडमिशन होना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हो गया है 10 तारीख से। तो चलिए जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन होना है 2023-24 सेशन के लिए और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में चाहिए फोटो आपको खिंचवा के रखना है अभी से, या खिंचवा लीजिए आप बच्चों का फटाफट। बच्चों का एक फोटो खिंचवा लीजिए, सिंगल जो फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। और एक फोटो ऐसा भी खिंचवाइए कि काम आता है बाद में। बीच में बच्चों को बैठाइए, साइड में माता पिता होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ में बच्चों का फोटो। 2 तरह का फोटो होना चाहिए। ठीक है, एक तो बता दिया कि बच्चों का फोटो होना चाहिए सिंगल, और दूसरा माता पिता के साथ में बच्चों का फोटो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का फोटो होना चाहिए, खिंचवा लीजिए। और दूसरा नंबर में डॉक्यूमेंट्स में क्या है इंपॉर्टेंट चीज की, मोबाइल नंबर आपका जो चालू हो उसको रखिए एक, ताकि वही फॉर्म में आप भर सके। इंडियन सिम वाला होना चाहिए, इंडियन सिम वाला मोबाइल नंबर हो जो चालू हो, फॉर्म भरते समय वही दीजिएगा, ताकि कभी भी मैसेज वगैरह आए स्कूल से, जब लिस्ट वगैरह निकाला जाए या कोई भी जानकारी देना चाहे तो उसमें आ सके। वो हमेशा चालू रहना चाहिए, ऐसा मोबाइल रखिएगा। हो सके तो ईमेल एड्रेस भी बनाकर रख लीजिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या है, डेट ऑफ बर्थ। बच्चों का डेट ऑफ बर्थ लगेगा, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, बच्चों की जन्म पत्री होना चाहिए, कहीं का भी बना हुआ हो। स्कूल से मतलब अभी तो नर्सरी में करना ही है तो स्कूल का तो अभी नहीं होगा। आंगनवाड़ी स्कूल जो है वहां से भी बना हुआ होता है, अगर मैम लिख के दे देती है तो वो भी चल जाता है, या तो हॉस्पिटल का है तो और अच्छी बात है। किसी भी प्रकार का अगर डेट ऑफ बर्थ हो तो चल जाएगा, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। अगला पॉइंट क्या है, एड्रेस प्रूफ मतलब आपके घर का एड्रेस होना चाहिए, जो ऐसा कोई प्रूफ चाहिए। उसमें आपका कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का बिल वगैरह हो सकता है, बिजली का बिल हो, चाहे मतलब पानी का बिल हो, कोई भी किसी भी प्रकार का बिल वगैरह चल जाएगा। और एक मेन चीज की रेसिडेंट प्रूफ होना चाहिए दिल्ली का। देखिए, दिल्ली ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी एडमिशन है दिल्ली का, दिल्ली नर्सरी एडमिशन होना है तो दिल्ली में रहने का प्रूफ होना चाहिए, तभी वो फॉर्म भर सकते हैं। तो दिल्ली में रहने का कितने साल का प्रूफ होना चाहिए, 3 साल का प्रूफ होना चाहिए। दिल्ली में रहने का प्रूफ 3 साल का होना चाहिए। कम से कम आप 3 साल पहले से दिल्ली में रह रहे हो तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो वो चाहे आपका आधार कार्ड हो चाहे वोटर कार्ड हो, उसमें डेट लिखा होता है, 3 साल पहले का होगा तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, उसके लिए कोई अलग से प्रूफ नहीं देना है। और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए जो मैं बताने जा रही हूँ, मेन प्रूफ क्या है, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम प्रूफ बनाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और वो कैसा होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए 1 लाख इनकम, 1 लाख से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। अगर सालाना इनकम एनुअली 1 लाख से कम है बच्चे के घर का, परिवार का, पेरेंट्स का इनकम, तो इनकम प्रूफ चलेगा वो वाला, और उसी के तहत एडमिशन होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का। ठीक है, इसके साथ साथ अगर राशन कार्ड वगैरह है, या जैसे AAI कार्ड होता है, फूड सिक्योरिटी कार्ड वगैरह, उनमें से कुछ, तो भी बहुत ही अच्छा है एडमिशन के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, आप जाइए इंटरनेट में या घर पर बैठ के भी अपने बच्चों का फॉर्म को भर सकते हैं। यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो को खत्म कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।